अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन और मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम करैक्टर टेबल के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी हम करैक्टर टेबल को कैसे ड्रा करते हैं। नाउ व्हाट इज़ करैक्टर टेबल? करैक्टर टेबल इज़ द सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट ग्रुप्स, ऑर्डर्स, क्लासेस, IRs and characters along with linear and quadratic functions in the form of table। यानी जब हम जो है वो कोई भी मॉलिक्यूल है उसके पॉइंट ग्रुप, उसमें कितने ऑर्डर्स हैं, उसकी क्लासेस कितनी हैं और उसमें कितनी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हैं, इसको जो है वो सम करके एक टेबल की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं, तो इसको कहते हैं करैक्टर टेबल। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इज़ द सम ऑफ टोटल सिमेट्रिक ऑपरेशंस, यानी कोई मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो है वो कितने सिमेट्रिक ऑपरेशंस जो है वो प्रेजेंट हैं, उसका जब हम सम करेंगे तो वो उसका ऑर्डर कहलाता है। ऑर्डर को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है एच इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे एन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स को, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ़ कॉर्नर्स हैं, अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो है वो टोटल ऑर्डर निकल आएगा कोई भी मॉलिक्यूल का। नाउ व्हाट इज़ क्लास? इन अ क्लास ऑल द ऑपरेशंस हैव आइडेंटिकल कैरेक्टर, यानी ऐसे सिमेट्रिक ऑपरेशंस जिनका जो है वो आइडेंटिकल कैरेक्टर होता है, हम उसको एक ही क्लास के अंदर जो है वो लिखते हैं। अब थर्ड पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस, यानी करैक्टर टेबल को ड्रा करने के लिए जो है वो लाजमी है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस है वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ क्लासेस के। अब इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं, ये जब हम आगे मैट्रिक्स को ड्रा करेंगे तो हम देखेंगे कि इरेड्यूसिबल और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस क्या होती हैं। अब हम सबसे पहले जो है वो C2V का करैक्टर टेबल जो है वो उसको ड्रा करेंगे। C2V किस मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप होता है? वाटर का होता है। ये हमने जो है वो जब पॉइंट ग्रुप के बारे में स्टडी किया था तब हमने इसको डिस्कस किया था। अब C2V के अंदर जो है वो कौन से सिमेट्रिक ऑपरेशंस प्रेजेंट होते हैं? आइडेंटिटी प्रेजेंट होता है, C2 प्रेजेंट होता है और सिग्मा V जो है वो वर्टिकल प्लेन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब यहाँ पे 2 सिग्मा V प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे अगर दोनों सिग्मा V जो है उनको अलग अलग क्यों लिखा गया है, इनको एक ही क्लास के अंदर क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि ये दोनों सिग्मा V जो है वो डिफरेंट जो है वो आइडेंटिकल नहीं है, इनके जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, इसलिए जो है इनको हम सेपरेट लिखते हैं। अगर सेम आइडेंटिकल कैरेक्टर्स होते तो हम इनको जो है वो एक ही क्लास सिग्मा V के अंदर जो है वो लिखते। अब इस C2V के जो है वो मैट्रिक्स को जो है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मैंने मैट्रिक्स की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दिखाई हुई है। ये मैट्रिक्स कैसे आए हैं ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन का, आप लोग वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी C2 सिग्मा V जो है ZX और YZ जो है ये मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर मैंने ये तमाम सिमेट्रिक ऑपरेशन जो है अप्लाई किए और उनसे मैट्रिक्स ड्रा किए। अब इस X, Y और Z में हम वाटर मॉलिक्यूल में C2V में रोटेशन देते हैं अलॉन्ग द Z एक्सिस, यानी C2 यहाँ पे क्या आता है? अलॉन्ग द Z एक्सिस होता है, और ZX में हम मिरर को जो है वो ZX प्लेन में रखते हैं और YZ में जो है वो हम Y और Z कोऑर्डिनेट्स के दरमियान में मिरर को रखेंगे। अब इसके ऊपर मैंने ये तमाम सिमेट्रिक ऑपरेशन अप्लाई किया और इसकी मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन करके मेरे पास जो है वो मैट्रिक्स आए हैं। अब इन मैट्रिक्स से हम रिड्यूसेबल और इरिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशंस कैसे निकालते हैं हम वो देखते हैं। अब ये मेरे पास मैट्रिक्स आया है। अब इस मैट्रिक्स में हमने क्या होता है, ज़ीरो को रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन या इरिड्यूसेबल निकालते वक्त हमने इस ज़ीरो को जो है वो ओमिट कर देना होता है, और 1 कैरेक्टर्स या 1 - 1 कैरेक्टर्स जो है ना उनको जो है वो सम करना होता है। हम कैसे लेते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए? मैं ये ब्लॉक डायगनल जो है ये मैंने लिया है 1 1 1। ये ब्लॉक डायगनल जो है इन कैरेक्टर्स का सम लेंगे तो मेरे पास रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। रिड्यूसिबल का मतलब होता है हम ऐसी वैल्यू जिनको हम फर्दर जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। इसी तरह ये C2V में जब मैं इन ब्लॉक डायगनल्स -1 और 1 का सम लूँगी तो कितना आएगा? -1 आ जाएगा। इसी तरह ZX में इनका और YZ में जब इनका सम लूँगी तो रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन मेरे पास आ जाएंगी 1 1। अब इस हम रिड्यूसेबल से फर्दर को हम फर्दर रिड्यूस करके इरिड्यूसेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम वो देखते हैं। अब हम रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन को फर्दर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं इरिड्यूसेबल के अंदर, कि हाँ यहाँ पे मैंने जो है वही मैट्रिक्स लिखे हैं आइडेंटिटी C2 सिग्मा V ZX और सिग्मा V YZ। अगर मैं इनका जो है ये डायगनल्स का सम ले लूँ तो मेरे पास रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशंस आ जाती हैं।
अब अगर मैं इसका सम ना लूँ बल्कि कैरेक्टर्स को यूं ही लिख दूँ 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 एंड 1, तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं ये मेरे पास इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती हैं। द सम ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब जो है इन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर हम कैरेक्टर टेबल कैसे ड्रा कर सकते हैं। कैरेक्टर टेबल के अंदर हमेशा इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस नहीं होती। अब कैरेक्टर टेबल को हम जो है क्या होता है, कैरेक्टर टेबल के ऊपर जो है वो हम सिमेट्रिक ऑपरेशंस या नंबर ऑफ क्लासेस के बारे में लिखते हैं, और इस ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे हम इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के बारे में लिखते हैं। अब यहाँ पर वाटर के अंदर जो है हमारे पास 4 सिमेट्रिक ऑपरेशंस हैं और 4 ही क्लासेस हैं, तो हमारे पास 4 सिमेट्रिक ऑपरेशंस होने का क्या मतलब है कि हमारे पास जो है वो इसका ऑर्डर कितना है, 4 है। अब 1 1 1 ये मैंने वैसे ही कैरेक्टर इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को जो है ना उठाकर यूं ही टेबल के अंदर लिख दिया। अब इन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को जो है अगर हमने नेम देना हो तो वो नेम कैसे देते हैं, यहाँ पे हम ए और बी की टर्म जो है वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ए और बी हम किस बेस पे देते हैं कि अगर हमारे पास जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो सिमेट्रिक होगा यानी +1 होगा तो हम वहाँ पे ए की टर्म यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा नेगेटिव में होगा तो हम बी की टर्म यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्ट 1 2 की नोटेशन जो है वो किस लिहाज से यूज़ की गई है, ये 1 और 2 हम यूज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। अब यहाँ पे मेरे पास सिग्मा वी प्लेन की बेस पे मैंने 1 और 2 की टर्म यूज़ की है। अब सिग्मा वी जी एक्स की बेस पे की है, अगर जी एक्स मेरे पास सिमेट्रिक या +1 होगा तो हम 1 की टर्म यूज़ करेंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो 2 की टर्म यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे C2 जो है वो -1 है तो मैंने B यूज़ किया, और सिग्मा वी जी एक्स जो है वो सिमेट्रिक है तो 1 की टर्म यूज़ की। इसी तरह A1 में ये भी पॉजिटिव है, ये भी जी एक्स प्लेन भी पॉजिटिव है तो A1 की टर्म यूज़ की। लेकिन हमने देखा था कि, और जब रूल को हमने देखा था, हमने कहा था कि नंबर ऑफ क्लासेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। It means that there is some other class also present in C2V point group. To solve this limitation of matrix representation, a character table is drawn by degenerate orbitals of P and T. यानी P और D ऑर्बिटल्स के अंदर ओरिएंटेशंस देखकर हम जो है वो फोर्थ IR को फाइंड कर सकते हैं। अब ऑर्बिटल डिजेनरेसी से हम कैसे जो है वो कैरेक्टर टेबल को ड्रा करते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।